एक बार की बात है, लक्कवर गांव में धर्मा नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार था। उस गांव के बाहरी इलाके में एक आश्रम में पेरिया स्वामी नाम के एक संत रहते थे। धर्मा ने कई लोगों से उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में सुन रखा था। स्वामी जी, मेरा नाम धर्मा है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। इस वजह से मुझे अजीब से विचार आते हैं कि इंसानों से ज्यादा शैतान इंसानों की मदद करते हैं। मुझे शमशान घाट जाकर शैतानों से दोस्ती करने का दिल करता है। धर्मा, तुम परेशान हो, इसीलिए इस तरह के ख्याल आना स्वाभाविक है, लेकिन भूतों से दोस्ती बहुत खतरनाक है, इसलिए ये एक बुरा विचार है। भूत इंसानों को धोखा देते हैं। तो बताइए स्वामी जी, मुझे क्या करना चाहिए? धर्मा, इस गांव के मुखिया भूषण के पास जाओ, वो किसी को लेखा अधिकारी के पद पर रखना चाहता है। भूषण को बताना कि मैंने तुमको उनके पास भेजा है। धर्मा वहां फौरन चला गया। मुखिया जी, स्वामी जी ने मुझे भेजा है, आपको एक लेखा अधिकारी की आवश्यकता है ना, कृपया वो नौकरी मुझे दे दीजिए। तुमने देर कर दी, कल ही हमने उस काम के लिए एक को रख लिया है, हमें खेद है इस बात का। उसके बाद स्वामी जी ने धर्मा को कुछ और लोगों के पास भेजा जो उसे नौकरी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और कारण बताए जिस वजह से उसे किसी के यहाँ भी नौकरी नहीं मिली। धर्मा आखिरकार तंग आ गया और एक दिन कब्रिस्तान चला गया। धर्मा कब्रिस्तान में गया और वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या होगा मेरा? बरगद के पेड़ पर एक भूतनी धर्मा का रोना सुनकर नीचे आ गई। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। क्या तुम बनोगी मेरी दोस्त? भूत ने सोचा कि इंसान होकर एक भूत से मदद मांग रहा है, जरूर मूर्ख है, और उसके साथ खेल खेलने की सोची। उसने काफी देर तक सोचा और फिर दिमाग में एक साजिश रची। धर्मा, मैं तुम्हारी जरूरतों में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं गांव की मुखिया की बेटी के शरीर में घुस जाऊंगी। तुम वहां जाना और उसकी बेटी को मुझसे छुड़ाने में मदद करने के लिए एक तांत्रिक के रूप में कुछ मंत्रों का जाप करना। तुम्हारे वहां पहुंचते ही मैं उसके शरीर को छोड़ दूंगी। ग्राम प्रधान अपनी बेटी को फिर से सही करने के लिए तुम्हारा एहसान मानेगा। अगले दिन धर्मा ने उस भूतनी के कहे मुताबिक ही किया। ऐं नमः क्रीं क्रीं कालिकाय स्वाहा। आपने मेरी बेटी को उस भूत से बचाया है, यहाँ ये लीजिए 1000 स्वर्ण सिक्के। इनाम पाकर धर्मा पर लालच सवार हो गया और वो तुरंत वापस उस भूतनी के पास गया और उससे कहा, हमारी पहली योजना में हम कामयाब रहे, अब इस बार तुम जमींदार की बेटी के शरीर में घुस जाओ। मैं एक तांत्रिक बनकर जाऊंगा, मदद करूंगा और इस बार और अधिक सोने के सिक्के कमाऊंगा। धर्मा का लालच देखकर भूतनी को लगा कि उसे अब धोखा देने में मजा आएगा। अगले दिन भूतनी जमींदार की बेटी के शरीर में घुस गई। उन्होंने धर्मा को बुलाया क्योंकि उसने पहले गांव के मुखिया की बेटी के मामले में मदद की थी। धर्मा, हमने सुना है कि तुमने ग्राम प्रधान की बेटी के शरीर से भूत निकाला था, कृपया मेरी भी मदद करो और मेरी बेटी को फिर से ठीक कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। धर्मा जमींदार की बेटी के पास गया और एक तांत्रिक की तरह मंत्र जाप करने लगा। ऐं नमः क्रीं क्रीं कालिकाय स्वाहा। धर्मा, मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। मुझे खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिल रहे हैं, सोने के लिए नरम गद्दे, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही। भूत की बात सुनकर धर्मा चौंक गया। उसने सोचा, यदि मैं जमींदार की बेटी को इस आत्मा से छुटकारा दिलाने में मदद नहीं करता तो वो मुझे दंडित कर सकता है। फालतू ही मैं अपने लालच के कारण इस भूतनी का दोस्त बन गया। आदरणीय जमींदार जी, ये एक बहुत ताकतवर भूतनी है, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। और फिर धर्मा मदद मांगने के लिए स्वामी जी के पास गया। धर्मा ने उनके पैर छुए। स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपकी बातों के मर्म को नहीं समझा। धर्मा ने बताया कि भूतनी से मिलने के बाद क्या हुआ।
धर्मा, अब तुम एक भूत का दोस्त बनने के खतरों को समझ गए ना? मैं तुम्हें इस समस्या का हल बताता हूँ। स्वामी जी ने उसे एक उपाय बताया। उस योजना के अनुसार धर्मा अगले दिन हाथ में एक बोतल लेकर जमींदार के घर गया। भूतनी ने उत्सुकता से बोतल में झांका। क्या इसमें एक सुंदर रेशमी झूला है? मेरे गुरु ने इसे हिमालय से प्राप्त किया है और मुझे दिया है। जो कोई भी इसमें झूलेगा और एक नए रूप की कामना करेगा तो वो उसे पालेगा। मैं हमेशा से एक सुंदर अप्सरा बनना चाहती थी। मैं झूलूंगी इसमें, लाओ दो। भूतनी धुआं बनकर उस बोतल के अंदर घुस गई। धर्मा तो इसी इंतजार में था। उसने भूतनी के अंदर दाखिल होते ही बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और फिर उस बोतल को गांव के बाहरी इलाके में ले जाकर दफना दिया। इस तरह उसने उस भूतनी से छुटकारा पा लिया। गांव के जमींदार ने धर्मा को न सिर्फ सोने के ढेर सारे सिक्के दिए, बल्कि उसने उसे अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। तीसरे भाग में जादूगर ने एक बोतल में चंद्रिका शैतान को कैद कर लिया था। तब उसके पति और रिश्तेदार घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई थी। शैतानों के मुखिया ने रात में शेखर से कहा, घना अंधेरा हो गया है, लेकिन चंद्रिका अभी तक नहीं आई। हम चिंतित हैं कि शायद चंद्रिका को कुछ हो गया है। हाँ, मुझे भी फिक्र हो रही है। मैं उसे ढूंढने बाहर जाता हूँ। ठीक है शेखर, हम भी जाकर ढूंढेंगे। वे सब चंद्रिका की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पूरे जंगल में खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिली। कुछ समय बाद वे सब एक जगह मिले। शेखर, हमें चंद्रिका कहीं नहीं मिली। वो जरूर किसी खतरे में है। तब चंद्रिका की बहन बोली, शेखर, मुझे शक है कि गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले जादूगर ने चंद्रिका को पकड़ लिया है। वो यहाँ क्यों आएगा? बिना सबूत के उसे दोष देना गलत बात है। ऐसा नहीं शेखर, लेकिन देखना चाहिए वो वहाँ है या नहीं। तब शेखर और वे सभी शैतान उस जादूगर की जगह पर गए। जब वे एक साथ चंद्रिका को खोज रहे थे तो बोतल में कैद चंद्रिका ने उन्हें देख लिया और चिल्लाई, शेखर, मैं यहाँ हूँ, मुझे छुड़ाओ। पुकार सुनकर शेखर ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि चंद्रिका एक बोतल में कैद है। तुरंत शेखर ने उसे उस बोतल से बाहर निकालने की कोशिश की। देखिए, मेरा शक सच हो गया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि जादूगर ऐसा करेगा। शेखर ने चंद्रिका को बोतल से निकाला। जब वे गुफा से बाहर आ रहे थे तो जादूगर वहाँ आ गया। कहाँ जाओगे तुम लोग? एक शैतान को पकड़ा तो और शैतान खुद ब खुद आ गए। और उसने उन सभी शैतानों को पकड़ने की कोशिश की। इस बीच शेखर ने एक डंडा लिया और जादूगर के सर पर जोर से दे मारा। जोर की चोट से वो जादूगर बेहोश हो गया। तब उन सब ने वहाँ से भागना जरूरी समझा और उस गुफा से बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद वो जादूगर गुफा से बाहर आया और पुकारने लगा, कोई सुनो, मुझे प्यास लग रही है, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा, कोई मदद करो। लेकिन उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय बाद उसकी वहीं मृत्यु हो गई। शैतान और शेखर उस जादूगर से बच गए और सुरक्षित घर पहुंच गए। शैतान बहुत खुश थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जादूगर ऐसा करेगा। सच है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर सकता है। तब शैतानों के मुखिया ने चंद्रिका से पूछा, चंद्रिका, उसने तुम्हें क्यों पकड़ा? क्या किया उसने? वो क्या चाहता था? चंद्रिका ने सब कुछ बताया और दुखी हो गई। तब शेखर ने उसे सांत्वना दी। शांत चंद्रिका, अच्छे लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है। चिंता न करो, हम सब हमेशा तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। सभी लोगों ने राहत की सांस ली और सामान्य महसूस करने लगे। कुछ दिनों के बाद उस जादूगर की मृत्यु हो गई। शेखर से बदला लेने के लिए वो एक दुष्ट बन गया। जादूगर का अगला कदम क्या होगा, देखिए अगले भाग में। चौथी कड़ी में शेखर ने चंद्रिका को उस जादूगर से रिहा करवाया था। जादूगर जो अचानक प्यास से तड़प कर मर गया था, वो एक दुष्ट बन गया। शेखर, तुमने मुझे मार डाला।
मैं तुम्हें हर पल नरक दिखाऊंगा। मैं तुम्हें गंभीर रूप से यातना दूंगा, ऐसी कि तुम्हें लगेगा कि तुम क्यों जीवित हो। और जादूगर शेखर के घर पहुंच गया। शेखर अपनी पत्नी के साथ घर पर बैठकर बतिया रहा था। शेखर, मैं एक शैतान हूँ और तुम एक इंसान, फिर भी हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। ये हैरानी की बात है ना? जिस तरह प्रेम में जाति और धर्म नहीं देखा जाता, मानव और शैतान में भी कोई अंतर नहीं। दिल मिलना चाहिए। तुमने सच में कितनी अच्छी बात कही है शेखर। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। दुष्ट जादूगर जो उनकी बातचीत सुन रहा था, तुमने मुझे मार डाला, फिर तुम इतनी खुशी से यहाँ कैसे रह सकते हो? अरे शेखर, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और वो शेखर के शरीर में घुस गया। शेखर, क्या हुआ तुमको? अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, चोट लग रही है शेखर। चंद्रिका की पिटाई करने के बाद शेखर खुद के शरीर पर चाकू से चोट करने लगा। उसके शरीर से खून बह निकला। ये देखकर चंद्रिका ने कहा, ये क्या कर रहे हो शेखर? तुम्हारा खून बह रहा है। शेखर, खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। शेखर ने उसे गुस्से से देखा और अचानक चंद्रिका ने देखा कि शेखर की आंखें लाल रंग में बदल गई हैं। किसी दुष्ट ने शेखर को अपने वश में कर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो भागते हुए शैतानों के मुखिया के पास गई और सब कुछ बता दिया। वे सभी शैतान फौरन शेखर के घर आ गए। दुष्ट जादूगर तब तक शेखर का शरीर छोड़कर जा चुका था। शेखर गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी हालत काफी नाजुक थी। उसे देखकर वे शैतान रोने लगे। तब शैतानों के मुखिया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी चोटों को ठीक कर दिया। चंद्रिका, वो जादूगर के अलावा और कोई नहीं था। वो मौत के बाद एक दुष्ट बन गया और मुझसे बदला लेने के लिए आया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा चंद्रिका, वो मुझे मार देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपकी रक्षा करूंगी। शेखर, बिल्कुल नहीं डरो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तब उन शैतानों ने उस घर के पीछे एक गड्ढा खोदा। उस रात वो दुष्ट जादूगर फिर से शेखर के घर आया। उस समय शेखर, चंद्रिका और वे सभी शैतान सो रहे थे। शेखर को देखकर जादूगर ने कहा, अरे शेखर, क्या तुम अभी भी जीवित हो? मैंने तो सोचा था कि तुम मर गए होगे। अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और वो एक बार फिर से शेखर के शरीर में घुस गया। मैं मर जाऊंगा, 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 मैं मर जाऊंगा। चंद्रिका और वो शैतान जाग गए। उन सभी शैतानों ने घर के अंदर आकर शेखर को कसकर पकड़ लिया। तुरंत शैतानों के मुखिया ने कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। दुष्ट जादूगर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो शेखर के शरीर को छोड़कर बाहर आ गया। तुरंत चंद्रिका ने शेखर को उस गड्ढे से ऊपर खींच लिया और उसे घर के अंदर ले गई। अरे जादूगर, तुम्हारी शक्तियां हमारे सामने काम नहीं करेंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उन सभी शैतानों ने उस दुष्ट जादूगर को तब से उस गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढका हुआ है। अगले भाग में देखिए कि आगे क्या हुआ।